ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। मैंने तो ला के ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। और ये मेन इंटरेस्ट है कब्रिस्तान का। तो यहाँ पे कोई भी फौतगी हो जाए, कोई जनाजा वगैरह लेके जाना हो तो बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। ये तो हालत ये है कि यहाँ पे कश्तियाँ निकालने वाली ना जगह बनी हुई है हालत। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच क्या है और मैं हूं इब्रार हुसैन। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गढ़ मोड़ के नवाही गांव चक नंबर 88 WB में। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरे पीछे आप सीवरेज का पानी जो है वो देख रहे होंगे गलियों में जो राज कर रहा है। इस वजह से जो है वो हम चक नंबर 88 WB के जो रहने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। और ये जो रोड आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी जो है वो राज कर रहा है, ये मेन रोड है चक नंबर 88 WB का और ये मेन इंटरेस्ट है कब्रिस्तान का। तो यहाँ पे कोई भी फौतगी हो जाए, कोई जनाजा वगैरह लेके जाना हो तो बहुत मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद अहले इलाका, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अरसा दराज से यहाँ पे बताया जाता है कि पानी जो है वो रोडों पे गर्दिश कर रहा है। ये वजह अरसा दराज तो ही पानी ये मैं राज अपना करदा गंदा पानी है, बिल्कुल ये पता है गटर का पानी जो जाता है 10-12 फुट लैन डूंगी है, जेड़ा आउंदा वो तो जवाब दे के चला जाता है। पानी तो गुस्तान नूं मेन रास्ता गुस्तान नूं जांदा है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? मैंने तो ला के ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। सही। आके तो वापस चले जाते अस्सलाम वालेकुम सलाम करके, कोई आज तक हाल नहीं किसी ने सोचा। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हमने बहुत सारे लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट भी करके देख लिया लेकिन किसी ने भी जो है वो इनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पे कुछ और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, बताइएगा कि यहाँ पे जो गंदा पानी है इस वजह से किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? जी सर, मेरा नाम इमरान है और ये गंदा पानी काफ़ी अरसे से है यहाँ पे। यहाँ के इलाके के जो MPA MNAs हैं उन तक हम लोगों ने ये बात पहुँचाई है कि सर हमें यहाँ से गुज़रना बहुत मुश्किल है। और रही बात ये कि ये मेन शारा है जो कब्रिस्तान को जाती है, तो हालत ये है कि यहाँ पे कश्तियाँ निकालने वाली ना जगह बनी हुई है हालत। अगर कोई बंदा फौत हो जाए, अल्लाह ना करे, तो यहाँ से जनाजा गुजारना आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ से बंदा मैयत उठा के जाएगा, कहाँ से गुजरेगा, बहुत मुश्किल है ये। तो हम लोग बहुत मुश्किल में ये वक्त पास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ के काउंसलर साहब यहाँ पे आते हैं, आगे देख के चले जाते हैं, वो अपनी गाड़ी पे आते हैं, वो वहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पे खुश्क जगह है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ से आदमियों को किसी से काम है मिलना है वहाँ से फ़ोन करते हैं और चले जाते हैं। कोई बंदा इसके बारे में एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे किए, बहुत बार वो सफाई के लिए आदमी बुलाए, सफाई करवाई ये, लेकिन निज़ाम चलता है 1 दिन 2 दिन, उसके बाद फिर वैसा का वैसा ठप हो जाता है। तो हम आपको और क्या बताएं, ये आपके सामने ही है गंदगी। हम लोग तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वल्लाह कोई बंदा हो ऐसा, कोई ना कोई काउंसलर हो जाए, MPA MNA हो जाए, वज़ीर आला पंजाब हो जाए, कोई हो जाए, वो हमारा ये मसला हल कर दे तो हम लोग उनके लिए वोट देने के लिए भी तैयार हैं, उनको वाह करने के लिए भी तैयार हैं। और हम आपको क्या बताएं, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, काफ़ी सारे घरों में लोग बीमार पड़े हैं, मच्छर है और बहुत बलीदगी है। यहाँ पे गुजरना बहुत मुश्किल है। लोग देखें मुंह बंद करके खड़े होते हैं अक्सर, हमें समझते हैं कि ये लोग आदी हो गए, इनके बदबू नहीं आती, लेकिन बात ये है कि जो बंदा यहाँ से गुजरता है, यहाँ रहता है, उसको पता है कि ये गंदगी की क्या हालत है, हम लोगों का दिल का क्या हालत है और दिमाग की क्या हालत है। तो यही बात है, और क्या आपको बताएं। जी तो नाज़रीन, लोगों का कहना है कि हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो रिक्वेस्ट करने की भी कोशिश की मुख्तलिफ़ लोगों को, जो है वो हमारे कमेटी के मेम्बरान हैं उनको भी और हमारी जो इंतज़ामिया है उनको भी, लेकिन किसी ने भी जो है वो इनकी आवाज़ पे जो है वो अमल जो है वो नहीं किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साथ बाइक जो है वो गुजर रही है, ये किस तरह जो है वो पानी के अंदर से गुजर के जाती हैं। तो यहाँ पास ही बिल्कुल मस्जिद है, तो मस्जिद में लोगों ने नमाज़ के लिए जाना होता, ज़ाहिर बात है। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कपड़े जो है वो पाक रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम नमाज़ पढ़ने के लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये एक दरीना मसला है चक नंबर 88 WB का। रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से कि इस मसले को जो है वो हल किया जाए। इसी के साथ अपने होस्ट इब्रार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।